7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रॉपर्टी व्यवसायी संघ ने दिया धरना। रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम जिला प्रॉपर्टी व्यवसायी संघ द्वारा प्रॉपर्टी व्यवसाय में आ रही समस्याओं को लेकर शुक्रवार को नगर निगम के सामने 3 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 12 से 3 बजे तक धरना देने के बाद बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी व्यवसायी कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कृषि भूमियों के नामांतरण में 1956 से 57 के रिकॉर्ड की अनिवार्यता, विभाजित भूखंडों के रुके हुए नामांतरण की समस्या सहित अन्य 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रतलाम जिला प्रॉपर्टी व्यवसाय संघ द्वारा शुक्रवार को नगर निगम गेट के सामने 3 घंटे का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, जनक नांगल, रजनीकांत व्यास सहित कई जनप्रतिनिधियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन व्यक्त किया। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जन समस्याओं के निराकरण के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगी। वर्तमान समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने का है। उन्होंने आम जन की समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव साथ देने की बात कही। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने भी कहा कि शासन प्रशासन को आम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्राथमिकता के साथ कार्य करना चाहिए। जनक नांगल ने प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाए और प्रॉपर्टी व्यवसायियों से आह्वान किया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत देना बंद कर दे। धरना प्रदर्शन को संघ के अध्यक्ष राकेश पीपाड़ा, सुनील जोशी सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित करते हुए अपने हितों की लड़ाई लड़ने हेतु एकजुट होने का आह्वान किया। दोपहर 3 बजे धरना समाप्त करने के बाद प्रॉपर्टी व्यवसायी एक वाहन रैली के द्वारा बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां नारेबाजी कर अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से कृषि भूमि के नामांतरण में 1956 से 57 के रिकॉर्ड की अनिवार्यता के मौखिक आदेश को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। इसके अलावा विभाजित भूखंडों के नामांतरण करने और निर्माण अनुमति देने, नामांतरण के साथ ही भूमि बटांकन एवं नक्शे में तरमीम किए जाने, प्रॉपर्टी की गाइडलाइन की वृद्धि के निर्णय में प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े संगठन से चर्चा कर उनकी भी राय ली जाए। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर निर्धारण की विसंगति को दूर करने, स्टाम्प ड्यूटी अन्य प्रदेशों की भांति कम करने की मांग भी ज्ञापन में की गई। ज्ञापन का वाचन राजेश जैन द्वारा किया गया। तत्पश्चात अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अब यह अविवादित कैसे होती है? जब बराबर पीछे माल चला जाता है, पैसे चले जाते हैं तो अविवादित हो जाती है। इस तरह से आप पूरे व्यापार को, रतलाम के पूरे व्यापार को चौपट कर रहे। रियल इस्टेट अपने को समझना पड़ेगा इस बात से, आप सभी साथियों को भी, कि देश की जीडीपी में रोजगार देने का सबसे बड़ा काम रियल इस्टेट करता है। आपको पता होना चाहिए कि 25% रोजगार का जनरेशन रियल इस्टेट करता है। जब हमने उठाया मुद्दा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं आपको एक मुद्दे थे फिर ये बात कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आम आदमी का गलत हो रहा है तो आप अलग लोग, जो सबकी समस्या है, आम समस्या है, उसमें अगर हम बटेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। अगर जैसे ये मुद्दा आज से नहीं है, कई दिनों से ये मुद्दा है। मेरा ये कहना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो खामियां हैं, जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है, वो ठीक हो, तो हम सबको मिलकर उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जन समस्या जब होती है और इशू ऐसे होते हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होता है, वह राजनीतिक दलों को भी अपनी सीमा छोड़कर सबके साथ आ जाना चाहिए।
अपनी हार से डरते हैं कि यार इसका प्रभाव ऐसा नहीं हो कि हम हार जाए। और अधिकारी, आप 2 जने जाओगे तो आपको बात कुछ सुनेगा ही नहीं, वो उसको जो करना होगा करेगा। पर जैसे अब किसान देखते हैं, अपन किसान जब आजाद पहुंच जाते हैं, जो कलेक्टर बाहर आने के लिए तैयार नहीं होता वो सड़क पर आता है। ये रतलाम अभी थोड़े दिन का पहला उदाहरण। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी जन समस्या है उसमें हम तेरा मेरा नहीं करें, हम सब मिलकर उसको हल करने का प्रयास करें। तो मेरे को पट्टा मिल गया, मैंने तो नामांतरण भी करा लिया, फिर बाद में मैंने बेच भी दिया। एक जमीन एक बार नहीं 5-5 बार मिल गई। और आप कह रहे हो कि आपकी जमीन तो ये शासकीय है, तो भैया 5 बार बिक गई, 5 बार रजिस्ट्री के पैसे ले लिए, तो आप उस समय क्या कर रहे थे? खेत पर जाने के लिए आप किसान खेत पे जाने के लिए अपनी जमीन पे और आने वाले की जमीन मिलकर बोर्ड बना लेता, आप उनको खाने जाओ। ये तो सीधे साधे प्राणी है ये व्यापारी, इनको हर कोई चमकाता है, हर कोई सरकार चाहे कोई भी हो। आज क्या स्थिति है, मैं बहुत सी बातों का यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता, परंतु भगवान ही मालिक है, भगवान भरोसे ही सब चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुद्दों पर हम राजनीति नहीं करें, जो जन समस्या उसका समाधान होने के लिए सब एकजुट हों और सब मिलजुल कर हम प्रयास करें। मेरी समस्या नहीं है, परंतु पारस जी की भी है। पारस जी से 50 लोगों की है, तो मुझे साथ देना चाहिए, मान्यता करा। वो पहले भी रहा, आज तो नहीं है मेरी नीति, मैं पहले से भी लड़ता रहा। सर, ये आपका धरना आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि आपकी मांगे लंबे समय से जो है मानी नहीं जा रही, बताएं। ये पिछले 2 साल से पूरे मध्य प्रदेश में एक नया स्ट्रेन उन्होंने चालू किया है, जबकि शासन ने 1947 के बाद सरकारी जमीनें समय समय के आने वाली सरकारों ने पट्टों के माध्यम से लोगों को आवंटित कर दी गई है, लेकिन इन्होंने अपने रिकॉर्ड से उस जमीन हटाते नहीं है। हम जमीन का नामांतरण खरीदते बेचते करते हैं और जैसे हम रजिस्ट्री का नामांतरण के लिए देते हैं या उसे आधार बनाकर विवादित अविवादित करके उनका नामांतरण नहीं करते हैं। हमारे एक तरफ कहना है कि जब हम नामांतरण करने के लिए आपको रजिस्ट्री देते हैं उसी समय आप रजिस्ट्री पर आपत्ति लेते हैं, जबकि शासन आपका, प्रशासन आपका, अधिकार आपके पास है, अधिकारी आपके पास है। क्यों ना आप सारी जमीनों का अधिकार आज ही सुधार दें। अगर ये पूरी जमीनों का जिस प्रकार से इन्होंने धांधली मचाकर नामांतरण के नाम पर रजिस्ट्री को रोक रहे हैं, इसी प्रकार मेरा कहना है कि 56-57 के आधार को मानकर ये सारी रजिस्ट्री एक बार सरकारी घोषित कर दे, फिर शासन और प्रशासन को मालूम पड़ता है कि हमारे कृषक भाई, हमारे साथ के व्यापारी जिस तरीके से सड़कों का आंदोलन करेंगे, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसा आंदोलन नहीं होगा। जो नहीं है उसका काम करते हैं, सिर्फ हम जो रजिस्ट्री कराकर हम नामांतरण के लिए देते हैं उसी को ही ये विवादित अविवादित बताकर नामांतरण निरस्त कर देते हैं। जबकि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि रजिस्ट्री कराते ही आपका नामांतरण हो जाएंगे, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन उस आदेश को अमल न करते हुए उसको दरकिनार कर रहे हैं, उस आदेश के अवहेलना कर रहे हैं। भोपाल तक जाएंगे, क्या आगे की रूपरेखा? इस आंदोलन के बाद हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे, पुतले भी जलाएंगे और आने वाले मंत्रियों को काले झंडे दिखाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम भोपाल जाके भी आंदोलन करेंगे।